प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 19 नवंबर 2022 और 19 नवंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। तो आज 19 नवंबर टुडे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डेली आपको 7 बजे मेरी ये लाइव क्लास आपको मिलती है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, फॉर्मूला 1 रेसिंग में किस खिलाड़ी ने ब्राजीली F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता? ये जीता है जॉर्ज रसेल ने। 65वें ग्रैमी अवार्ड 2023 के लिए किसे नॉमिनेट किया गया? ये किया गया है बियोंसे को। हाल ही में एशिया प्रशांत में सबसे बड़े डेटा सेंटर बाज़ारों में भारत के कौन से 3 शीर्ष है जो शहर शीर्ष पर हैं? तो ये है हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली। किस संगठन ने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टेमिस 1 रॉकेट लॉन्च किया? ये किया है नासा ने लॉन्च किया। अगला, कौन सा देश स्टील का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना? ये बना है अपना देश भारत। हाल ही में जलवायु सुरक्षा सूची में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो ये है 8वीं रैंकिंग। और भारत समेत कई देशों ने मॉस्को प्रारूप पर वार्ता किस देश पर त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की? ये की है अफगानिस्तान पर। और हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति 4.0 की शुरुआत कब की है? ये की है 15 नवंबर से। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। क्वेश्चन पीडीएफ भी आपको इसकी टेलीग्राम पर मिलेगी और क्विज भी मैं टेलीग्राम पर आपको डाल देता हूं जो मिल जाती है। इसलिए आपको लगातार क्वेश्चन निरंतर बने रहिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। पहला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बिली जीन किंग कप जीता है? किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बिली जीन किंग कप जीता? ये जीता है स्विट्जरलैंड ने। किसने? स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर। देखो, बेलिंडा बेनसिच ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा जिससे स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है। किसने? स्विट्जरलैंड ने। और ओलंपिक की एकल स्वर्ण पदक विजेता बेनसिच ने ऑस्ट्रेलिया की अल्जा टोमलजानोविच को हराकर स्विट्जरलैंड को 2-0 से अजय बढ़त दिलाई है। तो ये किसने जीता है? ये नाम भी आपको याद रखना है। ओलंपिक की एकल स्वर्ण पदक विजेता है बेनसिच ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। और ये किसने जीता? इसका खिताब है स्विट्जरलैंड ने। दूसरा क्वेश्चन, आईटीटीएफ एथलीट आयोग के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं शरत कमल। कौन बने हैं? शरत कमल बने हैं, जिनको हाल ही में अभी मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड है इनको दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको अभी हाल ही में दिया गया। और अभी इनको आईटीटीएफ एथलीट आयोग के सदस्य में बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी ये बन चुके हैं। बाकी पूरी डिटेल मैंने आपको इनकी बता दी है। देखो पूरी डिटेल इनकी। स्टार भारतीय पैडलर शरत कमल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ आईटीटीएफ के एथलीट आयोग के सदस्य चुनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। और इस आयोग में 4 महिलाएं, 4 पुरुष खिलाड़ी हैं और 2 इसमें पैरा एथलीट भी हैं। तो 2 पैरा एथलीट कौन कौन सी हैं ये देखो। पैरा एथलीटों के नाम है, एक तो है इंगेला लुंडबेक स्वीडन के और दूसरा है केली वॉन जॉन, वो है नीदरलैंड के। ये 2 पैरा एथलीट हैं। 4 महिलाएं इसमें शामिल हैं और 4 पुरुष इसमें शामिल है। और इस आयोग का जो कार्यकाल है वो 2022 से लेकर 2026 तक रहेगा। और जो शरत कमल को भारतीय एथलीट आयोग का उपाध्यक्ष चुना गया है, ये भी आपके लिए ध्यान रखना है। शरत कमल को भारतीय एथलीट आयोग का उपाध्यक्ष चुना गया है। तीसरा क्वेश्चन देखो, कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में कौन सा राज्य देश में दूसरे स्थान पर है? कोरोना के बाद में नई कंपनियां खोलने में कौन सा जो राज्य है वो देश में दूसरे स्थान पर है? वो है उत्तर प्रदेश।
कौन सा है? 1 नंबर पे है महाराष्ट्र और 2 नंबर पे है उत्तर प्रदेश। देखो, कोरोना के बाद देश में नई कंपनियां खुलने के मामले में उत्तर प्रदेश ने दूसरा स्थान इसमें हासिल किया है और यहाँ पिछले 3 सालों में 30,000 कंपनियां खोली है, जबकि महाराष्ट्र ने इसी दौरान 60,000 नई कंपनियां खोल रखी है। तो 60,000 कंपनियां महाराष्ट्र ने खोली जो 1 नंबर पे है और उत्तर प्रदेश ने 30,000 कंपनियां खोली जो 2 नंबर पे है और यूपी ने इस मामले में दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। तो ये ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। चौथा क्वेश्चन देखो, भारतीय सेना ने 18 नवंबर को इंजीनियरिंग कोर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? भारतीय सेना ने 18 नवंबर को इंजीनियरिंग कोर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ये बनाया है 242वां। कौन सा बनाया है? 242वां। भारतीय सेना 18 नवंबर को इंजीनियरिंग कोर का 242वां स्थापना दिवस बना रही है। कोर ऑफ इंजीनियरिंग युद्धक इंजीनियरिंग सहायता ये प्रदान करता है और इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान और थल सेना अध्यक्ष अपने जनरल मनोज पांडे ने इस अवसर पर इंजीनियरिंग कोर के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी है और इनको जो 18 नवंबर को यानी कि कल 242वां स्थापना दिवस है बनाया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, ब्लैकस्टोन ने किस देश से अपना एशियन डाटा सेंटर कारोबार शुरू किया है? ब्लैकस्टोन ने किस देश से अपना एशियन डाटा सेंटर कारोबार शुरू किया? ये किया है भारत देश से। किसने किया है? भारत देश से। देखो, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निजी इक्विटी निवेशक ब्लैकस्टोन ने भारत से एशिया में अपना डाटा सेंटर कारोबार शुरू किया है। किसकी कंपनी? ये अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निजी कंपनी है ब्लैकस्टोन और उसने भारत से एशिया में अपना डाटा सेंटर कारोबार शुरू किया। ब्लैकस्टोन ने 15 नवंबर 2022 को अपना डेटा सेंटर है प्लेटफॉर्म लुमिना क्लाउड इंफ्रा लॉन्च किया है। इसका नाम याद रखना, लुमिना क्लाउड इंफ्रा लॉन्च किया और शुरुआत में डेटा सेंटर है जो मुंबई और चेन्नई में स्थापित किया जाएगा और बाद में इसे दिल्ली, एनसीआर, हैदराबाद और पुणे में स्थापित किया जाएगा। तो ये पहले वाले ध्यान रखना, मुंबई और चेन्नई में इसको पहले स्थापित किया जाएगा। छठा क्वेश्चन देखो, नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है अरविंद वीरमानी को। किसको नियुक्त किया गया है? अरविंद वीरमानी को क्या है? नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। देखो, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद वीरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अरविंद वीरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। किसने? मोदी जी ने। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? मोदी। इन्होंने क्या है? अरविंद वीरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त कर दिया। उन्होंने फरवरी 2023 से अगस्त 2016 तक मौद्रिक नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में काम किया था। किसने? ये किया था अरविंद वीरमानी ने। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत सरकार कब से राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण को समाप्त करेगी? ये करेगी 1 दिसंबर 2022 से। कब है? आने वाली 1 दिसंबर 2022 से भारत सरकार ये क्या है? राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण को समाप्त करेगी। देखो पूरी डिटेल इसकी। भारत सरकार ने 1 दिसंबर 2022 से राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया क्योंकि इसका जो बढ़ाया गया जो कार्यकाल है वो 30 नवंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। यानी कि इसके बाद में पहले इसका कार्यकाल खत्म होने वाला था लेकिन फिर इसका कार्यकाल 30 नवंबर तक बढ़ा दिया। अब ये समाप्त हो रहा है और 1 दिसंबर 2022 से वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी से संबंधित मुनाफाखोरी विरोधी शिकायतें होगी और भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी सेवा को लागू किया गया था। यानी कि वस्तु एवं सेवा कर है जो लागू किया गया 1 जुलाई 2017 से और अभी भारत 1 दिसंबर 2022 से राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा 18 से 24 नवंबर। कब से? विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह 18 से लेकर 24 नवंबर के बीच में बनाया जाएगा। देखो विश्व रोगाणुरोधी क्या है? विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह हर साल
18 से 24 नवंबर से मनाया जाता है। और इस बार क्या है, इसकी विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता का विषय क्या है, रोगाणुरोधी प्रतिरोध को एक साथ रोकना। क्या है इसका मुख्य विषय है, रोगाणुरोधी प्रतिरोध को एक साथ रोकना। और इसका उद्देश्य है कि वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के आगे उभरने और प्रसार से बचने के लिए आम जनता, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और नीति निर्माताओं के बीच में सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये इसका 18 से 24 नवंबर के बीच में जो सप्ताह बनाया जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब विश्व दिवस के रूप में नामित किया है। ये किया है 18 नवंबर को। कब है, बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 नवंबर को विश्व दिवस के रूप में नामित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 नवंबर को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उनके उपचार के लिए विश्व दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। कब है, यह डेट याद रखना, 18 नवंबर। और नए विश्व दिवस का उद्देश्य क्या है कि बाल यौन शोषण के आघात के लिए वैश्विक दृश्यता लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 नवंबर को बाल यौन शोषण दिवस घोषित कर दिया है। 10 नंबर देखो, व्हाट्सएप के इंडिया हेड कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है। व्हाट्सएप के इंडिया हेड कौन थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया, वो थे अभिजीत बोस। कौन थे, अभिजीत बोस थे। और उन्होंने क्या है, व्हाट्सएप के इंडिया हेड थे ये, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देखो पूरी डिटेल, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के इंडिया हेड अभिजीत बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और अभिजीत के साथ मेटा इंडिया के सार्वजनिक नीति निदेशक राजीव अग्रवाल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इन दोनों ने क्या है, इन्होंने तो क्या है, इंडिया हेड से अभिजीत बोस ने इस्तीफा दे दिया और मेटा इंडिया के सार्वजनिक नीति निदेशक राजीव अग्रवाल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अचानक दोनों इस्तीफों के बाद कंपनी ने भारत में व्हाट्सएप पब्लिक पॉलिसी के निदेशक शिवनाथ ठकुराल को भारत में मेटा के सभी प्लेटफॉर्म के लिए पब्लिक पॉलिसी निदेशक बनाया गया। यानी कि पब्लिक पॉलिसी निदेशक बना दिया किसको, शिवनाथ ठकुराल को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, डीएमआरसी का मतलब होता है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है। ये किया है, ध्यान रखना, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ। किसके साथ है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ समझौता किया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने नवंबर 2022 में स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL के एक साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, शानदार क्वेश्चन आपके लिए। और डीएमआरसी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के भाग के रूप में BEL और CDEC के साथ इस स्वदेशी प्रणाली को विकसित कर रहा है। तो ये ध्यान रखना, डीएमआरसी ने क्या है कि अभी स्वदेशी संचार ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के लिए किया है विकास के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक विकास लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अब देखो, पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस शहर में शुरू हुआ है। ये हुआ है नई दिल्ली में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल में कौन सा देश 2024 में अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो आपके लिए यस्ट डोज क्या थी। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक व व्यापारिक बंदरगाह कौन सा है, तो वो है मुंबई बंदरगाह है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना। अब कई विद्यार्थियों ने इसका आंसर दिया था हल्दिया बंदरगाह है। कौन सा दिया था, हल्दिया बंदरगाह दिया था। वो ध्यान रखना, अगर पूछे हल्दिया बंदरगाह वो पश्चिम बंगाल में है और वो पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार है। अगर आपसे सीधा ही पूछ ले कि भारत का प्रवेश द्वार कौन सा है, तो ध्यान रखना मुंबई बंदरगाह इसका राइट आंसर होगा। लेकिन आपसे पूछे पूर्वी बंदरगाह है, भारत का पूर्वी बंदरगाह का प्रवेश द्वार है, तो हल्दिया बंदरगाह वो पश्चिम बंगाल वाला आंसर आएगा। तो ध्यान रखना, इसका मुंबई बंदरगाह इसका राइट आंसर होगा।
एनोर बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु में। और देश की 20वीं पशु गणना कब की गई? 16 अक्टूबर 2019 को। और देश का सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो हैदराबाद में स्थित है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए। और अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज। भारत में सबसे अधिक भैंस वंश कहाँ पाया जाता है, यानी कि किस राज्य में पाया जाता है? भारत में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है? और 20वीं पशुगणना में सर्वाधिक पशु वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई? इन चारों क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और बाकी आज है, इसके बाद में आपको जो है संविधान से संबंधित ये मैं 5 क्वेश्चन आपके लिए पीछे डाल दूंगा। अगले अभी आज ये अंतिम दिन है। भूगोल से संबंधित मैंने क्वेश्चन करवा दिए। अब आगे से आपको संविधान के यानी कि इंडियन पॉलिटिकल सिग्मा क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और डेली आपको मेरी 15 मिनट की मान के चलो क्लास मिलती है। इसमें बस जो भी डिटेल होती है पूरे तथ्य के साथ मैं आपको बता देता हूं। तो निरंतर आप लगातार बने रहिए। और सुबह सुबह सर्दी का भी मौसम आ चुका है, तो अपने जो है चाय के प्याले के साथ आराम से 15 मिनट की क्लास निरंतर आप देखते रहिए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।